जब धरती पर सावन का महीना आता है तो आसमान से बूंदें बरसती हैं, पेड़ पौधे हरियाली से लहराने लगते हैं और मन में एक अद्भुत शांति छा जाती है। लेकिन इस मौसम में एक और खास बात होती है। चारों तरफ भगवा रंग लहराने लगता है, बोल बम की गूंज सुनाई देती है और हजारों लाखों श्रद्धालु सिर पर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लोग पूछते हैं, आखिर सावन में ये कांवड़ क्यों चढ़ाई जाती है? इसका क्या रहस्य है? यह सवाल सिर्फ एक धार्मिक परंपरा से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों पुरानी कथाएं, आस्था, तपस्या और भक्ति का समर्पण जुड़ा है। कांवड़ चढ़ाना कोई सामान्य यात्रा नहीं, ये एक साधना है, एक भक्ति से भरा संघर्ष है जिसमें हर कदम पर श्रद्धा की परीक्षा होती है, लेकिन मंजिल होती है भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद। पुराणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अनेक रत्न और वस्तुएं निकली थीं। उन्हीं में से एक था भयंकर हलाहल विष। जब यह विष निकला तो देवता और असुर दोनों घबरा उठे। वह विष इतना जहरीला था कि अगर धरती पर गिर जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने सबकी रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया, लेकिन विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन जब उन्होंने यह विष पिया तो उनका शरीर तपने लगा। वे जलन और उष्णता से व्याकुल हो गए। तभी सभी देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल चढ़ाना शुरू किया, जिससे उनका ताप शांत हो सके। कहते हैं, गंगा जल में ऐसी शक्ति है कि वह विष का प्रभाव भी कम कर सकता है। तभी से शिव जी को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही वह समय होता है जब प्रकृति पूरी तरह हरियाली से भर जाती है, जलवायु शुद्ध होती है और मन शांत रहता है। इस समय जो भी भक्त सच्चे मन से गंगा जल चढ़ाता है, शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यही वजह है कि सावन के महीने में करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कोई हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से, कोई सुल्तानगंज से, और पैदल चलकर कई कई किलोमीटर दूर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये तप होता है। कांवड़ यात्री पूरी आस्था, नियम और संकल्प के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। कोई नंगे पांव चलता है, कोई उपवास करता है, कोई एक शब्द भी नहीं बोलता, बस मन में शिव का नाम और कांधे पर कांवड़। रास्ते में भक्ति के गीत गूंजते हैं, बोल बम, हर हर महादेव, बम बम भोले। कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज, कहीं लहराते भगवा झंडे और हर चेहरे पर एक अलग ही तेज। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन इसके पीछे एक गहरा भाव छिपा होता है, समर्पण। कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। ऐसा माना जाता है कि यह शिव का प्रतीक है और इसे धरती पर रखने से वह अपवित्र हो जाती है। इसलिए भक्त विश्राम भी करते हैं तो कांवड़ को ऊपर लटकाकर या किसी स्टैंड पर रखते हैं। यह परंपरा न केवल भक्ति को दर्शाती है, बल्कि अनुशासन, मर्यादा और श्रद्धा को भी दर्शाती है। कई कांवड़िए इस यात्रा को किसी विशेष मन्नत से जोड़ते हैं। कोई अपने बीमार बच्चे के लिए कांवड़ लाता है, कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से, कोई विवाह की कामना से, तो कोई धन धान्य और सुख शांति के लिए। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि इन सभी इच्छाओं से ऊपर होती है एक भावना, मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। यही भाव कांवड़ यात्रा को अद्वितीय बना देता है। रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां आती हैं, बारिश, गर्मी, धूप, थकावट, लेकिन कांवड़ियों के चेहरे पर शिकन नहीं आती। उनके होठों पर हर समय बस एक ही नाम होता है, भोलेनाथ। और यही नाम उन्हें ताकत देता है, चलने की शक्ति देता है, विश्वास देता है। सावन के महीने में शिवालयों में एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है। जब भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो वह सिर्फ जल नहीं होता, उसमें उनकी श्रद्धा होती है, उनकी थकावट, उनका तप, उनकी मुरादें और उनका पूर्ण समर्पण होता है। यह गंगा जल मानो उनके हृदय से निकलकर शिवजी के चरणों में समर्पित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शिव भक्ति से बढ़कर कोई पूजा नहीं, और कांवड़ यात्रा शिव भक्ति की चरम सीमा है। इसमें न कोई दिखावा होता है, न कोई स्वार्थ, बस एक साधारण भक्त अपनी छोटी सी भक्ति लिए शिव के दर पर आता है और सब कुछ समर्पित कर देता है। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग कांवड़ियों की सेवा करने के लिए सड़क किनारे पंडाल लगाते हैं। फल,
जल, दवाई, चप्पलें और विश्राम के स्थान उपलब्ध कराते हैं। यह सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है और कांवड़ियों की जय जयकार करते हुए पूरा समाज इस माहौल को और भी पावन बना देता है। कुछ भक्त तो डाक कांवड़ लेकर दौड़ते हुए जल चढ़ाने पहुंचते हैं। वे मानते हैं कि शिव तक जल्द से जल्द जल पहुंचना चाहिए। ऐसे भक्तों की भक्ति देखकर लगता है कि सच्चे प्रेम में कोई थकावट नहीं होती, कोई दूरी बड़ी नहीं होती। आज के समय में भी जहां लोग सुविधा चाहते हैं, आराम चाहते हैं, वहीं सावन में कांवड़ यात्रा एक उदाहरण है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो इंसान हर तकलीफ को हंसते हुए सह सकता है। यह यात्रा एक संदेश देती है कि भक्ति में शक्ति है, प्रेम में ऊर्जा है और समर्पण में सबसे बड़ा सुख। कांवड़ चढ़ाना एक बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह अपने भीतर की नकारात्मकता को शिव में समर्पित करने की प्रक्रिया है। यह अहंकार से मुक्ति का मार्ग है। यह बताता है कि जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो जीवन में शांति स्वतः आ जाती है। हर साल सावन में यह कांवड़ यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर श्रद्धा है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर हमारे दिल में शिव बसे हों तो कोई दुख टिक नहीं सकता। जब कोई भक्त कांधे पर कांवड़ रखकर पैदल चलता है तो वो चलता नहीं, वो शिव की ओर बढ़ता है। हर कदम पर वो अपने पापों को धोता है, अपने मन को निर्मल करता है और अपने आत्मा को शिव से जोड़ता है। यही तो है कांवड़ की सच्ची महिमा। शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे तो हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां भक्ति होती है। और सावन का महीना हमें यह मौका देता है उस परमात्मा के करीब जाने का, उसे महसूस करने का और उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करने का। तो अगर आपने कभी कांवड़ यात्रा नहीं की तो एक बार अवश्य अनुभव कीजिए। न केवल यह आपके तन को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध कर देगी। और अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम शिव जी का नाम लेकर उन्हें जल चढ़ाइए, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं, साधन के नहीं। सावन का महीना यूं ही पावन नहीं कहलाता। ये आत्मा की पवित्रता, भक्ति की पूर्णता और शिव के सान्निध्य का अद्भुत समय है। आइए इस सावन हम भी अपने भीतर के शिव को जागृत करें और कहें, बोल बम, हर हर महादेव।